हेलो स्टूडेंट्स। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बायोस्टेट के बारे में बताया था कि बायोस्टेट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डाटा है उनकी डेफिनेशन क्या होती है, और सबसे पहले अपन उसमें टॉपिक करेंगे मीन। तो मीन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि जितने भी पद दिए हुए हैं उन पदों के मानों का योग, और उस योग को किससे डिवाइड कर दो, पदों की संख्या से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। मीन से मीन की डेफिनेशन के बाद में मैंने बताया था कि तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इन तीनों सीरीज के अंदर अपन क्या है, मीन की कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, और ये भी मैंने बता दिया था कि किस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज आप डिफाइन करोगे, कौन सी सीरीज को आप डिस्क्रीट सीरीज कहोगे और कौन सी सीरीज को आप कंटिन्यूअस सीरीज कहोगे। तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन जितने भी होंगे उनके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सारे ऑब्जर्वेशन की क्या होगी, सेम होगी। तो कैलकुलेशन करना है अपने को मीन का, किस सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज में भी फर्स्ट अपने को कौन से मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से मीन के कैलकुलेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स बार है, मीन को डिनोट करते हैं किससे, एक्स बार से। तो डायरेक्ट मेथड से अगर अपने को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, जितने भी आइटम्स हैं उनकी संख्या या उनके मान क्या है, उनके सम को अपन क्या बोल देंगे, सिग्मा एक्स। या फिर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, जितनी अपनी संख्या है, जितने भी अपने आइटम हैं उनके जितना भी मान होगा उन सब का सम, और डिवाइड किससे कर देंगे कि मान लो अपने आइटम नंबर कितने हैं, 10 है, 20 है, जितने भी हैं उनसे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालने का। अब इतना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर 10 पेशेंट्स हैं, उनके हीमोग्लोबिन परसेंटेज है वो दिया हुआ है। तो ये हीमोग्लोबिन परसेंटेज हो गया 10 पेशेंट्स का, 5.2, 5.0, 5.6, 5.7, 5.4, 5.8, 5.3, 6.5, 6.0 और 6.2। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेशन है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। 5.2 है, ये सिंगल वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 5.0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए इस सीरीज को अपन क्या कह देंगे, इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। अब इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अपने को मीन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है अपने को, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहाँ पे अपनी टोटल वैल्यू कितनी हुई, एन अपना क्या है, पेशेंट की संख्या कितनी हो गई, 10। तो एन अपना क्या है यहाँ पे 10। सिग्मा एक्स अपने को निकालना है, ये सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इनको क्या करेंगे अपन, सम कर लेंगे इनका। तो सिग्मा एक्स अपना कैसे आ जाएगा, सिग्मा एक्स यहाँ पे क्या होगा, 5.2 प्लस 5.0 प्लस 5.6 प्लस 5.7 प्लस 5.4 प्लस 5.8 प्लस 5.3 प्लस 6.5 प्लस 6.0 प्लस 6.2। तो जो ये 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 पेशेंट का हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो दिया हुआ है, इन सब का सम अपना क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा। और इसके टोटल कितना होगा,
सिग्मा एक्स अपना क्या हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 56.7। ये अपना क्या आ गया, सिग्मा एक्स आ गया। अब देखो इस वैल्यू को अगर अपन फॉर्मूले में पुट करें, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स की अपनी वैल्यू कितनी आ गई, 56.7, और यहाँ पे एन अपना कितना है, 10। टोटल पेशेंट्स कितने हैं अपने, 10। तो 56.7 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन अपना क्या आ जाएगा इसका, 5.67। और हीमोग्लोबिन जो परसेंटेज होती है उसको अपन आगे किस में करते हैं, मिलीग्राम पर 100 ml में इसको मेजर किया जाता है। तो जो 10 पेशेंट है उन सब का हीमोग्लोबिन परसेंटेज का मीन क्या आ गया अपना, 5.67 मिलीग्राम पर 100 ml। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज है उसमें मीन कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। फॉर्मूला क्या हो गया डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। और ये सारी वैल्यू है, इनका सम हो जाएगा क्या, सिग्मा एक्स, और टोटल अपनी वैल्यू है कितनी, वो हो जाएगा अपना एन। तो टोटल वैल्यू अपनी 10 है और सिग्मा एक्स टोटल अपना कितना है, 56.7, और इनकी जो वैल्यू है फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 56.7 अपॉन 10 और अपना मीन आ जाएगा 5.67 मिलीग्राम पर 100 ml। तो ये डायरेक्ट मेथड से अपन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। यही फॉर्मूला अपने को करना है डायरेक्ट मेथड का ही। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सेकेंड नंबर, इसके अंदर कैलकुलेट मीन फ्रॉम द गिवन अनग्रुप्ड डाटा। तो ये वैल्यूज दी हुई हैं, इनसे अपने को क्या करना है, मीन का कैलकुलेशन करना है। इंडिविजुअल सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनकी क्या है, सेम है। कितनी है, 1 फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से अपन पहले देख लेंगे कि सीरीज दी हुई कौन सी है। तो ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। डायरेक्ट मेथड से ही अपने को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू दी हुई है उनका सम, 10 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 36 प्लस 18। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, कितनी है ये टोटल संख्या, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। इन सब का टोटल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 114, और 114 है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे तो टोटल अपना मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19। तो ये 19 अपना क्या आ गया, इस अनग्रुप डाटा का क्या आ गया, मीन आ गया। तो जो भी अपने को सीरीज दी हुई है यहाँ पे, इस सीरीज का मीन क्या आ गया, 19 आ गया। तो एक्स बार अपने को क्या है यहाँ पे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हो गया, इन सब वैल्यूज का सम कर दिया। एन क्या हो गया, कितनी वैल्यू अपने को दी हुई है सीरीज में, तो 6 वैल्यू अपने को दी हुई है, तो सम की हुई वैल्यूज को 6 से डिवाइड कर दिया, तो अपना मीन आ गया यहाँ पे 19। तो ये अपना आंसर हो गया एग्जाम्पल सेकेंड का। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से ही इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का। तो यहाँ पे अपने को हाइट दी हुई है 10 स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर में, तो इनके अंदर मीन निकालना है अपने को इसका भी। तो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या हो गया, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपन क्या, सिग्मा एक्स अपना क्या हो जाएगा, ये जितनी भी वैल्यू दी हुई है इनका सम
160 प्लस 150 प्लस 155 प्लस 165 प्लस 162 प्लस 170 प्लस 165 प्लस 171 प्लस 152 प्लस 180। तो ये अपना है सिग्मा एक्स। अब टोटल नंबर कितने हैं? 10 स्टूडेंट हैं, तो एन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। वैल्यूज अपनी कितनी है? 10 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सब का टोटल कैलकुलेशन अपना क्या आ जाएगा? 1630, और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो अपना मीन क्या आ जाएगा? 163.0 सेंटीमीटर। तो इनका टोटल सिग्मा एक्स अपना क्या हो गया? 1630, जिसको एन कितना है अपना 10 से डिवाइड किया और अपनी वैल्यू कितनी आ गई? 163.0 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं। 3 मैंने आपको एग्जांपल करके बता दिए। ये 2 क्वेश्चंस हैं। लेंथ ऑफ अर्थवर्क सेंटीमीटर में 10, 15, 8, 20, 12 और 14, इसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है हाइट ऑफ 5 पीपल आर इन सेंटीमीटर। ये है 142, 150, 149, 156 और 153। इसका भी आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो इनके मीन कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं कि इनका आंसर क्या आएगा। और स्टूडेंट्स, आजकल सभी एग्जाम, मैक्सिमम जितनी भी एग्जाम हैं उनके अंदर मैथ्स आती है। तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट की है। तो आरपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, जैसे रीट है, जो भी साइंस या मैथ्स से स्टूडेंट है रीट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वो मैथ्स की क्लासेस हैं वो यूजफुल हैं। इसके अलावा पटवारी की एग्जाम है, उसके अंदर भी मैथ्स है। तो आप मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए मैथ्स की वीडियोस भी जरूर देखें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।